नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और हमारे स्पेशल शो 24 की सरकार में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन देश से लेकर विदेशी धरती तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह से 2024 के लिए साफ संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे के लिए यूएई पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एहरान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे। यहां भी भारतीयों में प्रधानमंत्री की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती दिखाई दी। अबू धाबी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे भारतीयों और खुद प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा और उससे 2024 के लिए क्या संदेश मिला, पहले आप वो समझिए। अबू धाबी में आज भारतीयों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसका मतलब यह है कि राम लहर का वैश्विक असर दिखाई दे रहा है। अबू धाबी में भारतीयों ने अब की बार 400 पार के नारे भी लगाए। यह अबू धाबी में भारत का मूड दिखाता है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 40,000 से ज्यादा भारतीय पहुंचे। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी भी कायम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के अपने संबोधन में तीसरे टर्म की गारंटी दी, यानी विदेशी धरती पर भी प्रधानमंत्री ने जीत का आत्मविश्वास दिखाया। प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के भारतीयों को भी अपने कार्यकाल में किए गए कामों के बारे में बताया। मतलब प्रधानमंत्री को अपने किए गए विकास कार्यों पर भरोसा है और इन्हीं कामों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। आप भी सुनिए अबू धाबी से प्रधानमंत्री ने कैसे अपने तीसरे टर्म की गारंटी दे दी। His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and the Prime Minister of India, our beloved Modi ji. अबू धाबी में भी अब की बार 400 पार की गूंज। अबू धाबी में भी जय श्री राम के नारे। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन से पहले एहरान मोदी कार्यक्रम का असर सिर्फ स्टेडियम में पहुंचे हजारों लोगों पर नहीं पड़ा होगा, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत के वो करोड़ों लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उन तक भी संदेश पहुंच गया होगा। क्योंकि जो नारे भारत की संसद में गढ़े गए, वो आज यूएई में रहने वाले भारतीयों की जुबान पर भी दिखे। अबू धाबी के अल-जाद स्टेडियम में कुछ इस अंदाज में हुई प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री। भले ही स्टेडियम यूएई का था, लेकिन नारे ऐसे लगे जैसे भारत में कहीं कोई रैली हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले भारत और यूएई के मजबूत संबंधों की बात की और उसके बाद उन्होंने अबू धाबी से भी अपने तीसरे टर्म की बात करके साफ कर दिया, चाहे अहमदाबाद हो या फिर अबू धाबी, मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में भी अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया है। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। 1.5 लाख से ज्यादा
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी पहुंचने से पहले ही वहां 400 पार के नारे गूंज रहे थे। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में जाते हैं भारत की बात सुनाते हैं। यूएई में रहने वाले 35 लाख भारतीयों और स्टेडियम में मौजूद लगभग 40,000 भारतीयों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि हर भारतीय को देश की किन उपलब्धियों पर जरूर गर्व करना चाहिए। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। यही वजह है अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे भारतीयों ने भी मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई और जो नारे हिंदुस्तान में गले गए वो ही अबू धाबी में भी गूंजते दिखे। माना जा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का भी 2024 के चुनावों में असर पड़ेगा, लेकिन अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण भी मोदी के प्रयासों से हुआ है। ये बात भी मोदी ने अबू धाबी में सबको बताई। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संवाद खत्म होने के बाद वहां पर मौजूद भारतीयों का अभिवादन किया। एक दिन बाद अबू धाबी में भी पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों ही होना है और यहां से आने वाली तस्वीरें भी भारतीयों पर जरूर असर डालेंगी। एक सीधा संदेश 2024 के चुनाव को लेकर भी जाता है। जो भारतीयों ने नारा दिया अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय के लोग लगातार उस नारे को यहां पर बोल रहे थे और ये 24 के चुनाव में इसका असर भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है और यहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। जी न्यूज़।